हेलो स्टूडेंट, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज बीएससी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिनके पास बॉटनी है, उनके फर्स्ट पेपर में जो वायरस सीरीज चल रही है उसी का ये दूसरा वीडियो है। इसमें मैंने जो आज आप लोगों को टीएमवी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि टीएमवी क्या है और ये कैसे पौधों में इन्फेक्शन करता है, किस पौधे में पाया जाता है और क्या है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरा पहला वीडियो है वायरस का, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसमें पूरे कंटेंट दिए रखे हैं कि किस टॉपिक को मैंने पहले पढ़ाया, उसके बाद कौन सा पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद कौन। तो उसको प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, तो आपको विधिवत समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग वायरस को ज़रूर देखिएगा। जब वायरस के आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ मालूम होगी ना, तो ये ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जो बीएससी कर रहे हैं उनके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दोनों को समराइज़ किया है। और जो टीएमवी क्वेश्चन आता है टोबैको मोज़ेक वायरस, ये 99% शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मतलब 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी में शॉर्ट क्वेश्चन जिस मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब होंगे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, तो मतलब शॉर्ट आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ नोट्स फॉर्म में रखा है विद पॉइंट। तो फिगर भी मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, अभी स्लाइड में आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टीएमवी वायरस है, इसकी खोज सबसे पहले वैज्ञानिक डी वानोवस्की ने तंबाकू के पौधे पर की थी, जो टोबैको प्लांट है। और ये जो वायरस था ये फर्स्ट वायरस था। डी वानोवस्की ने सबसे पहले ये बताया था, इसके पहले वैज्ञानिकों ने भी खोजा था, तो उन्होंने बताया था ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेकिन डी वानोवस्की ने ये बताया कि ये वायरल इन्फेक्शन है, मतलब ये बैक्टीरियल नहीं है। यह वायरस तंबाकू की पत्तियों पर काले काले धब्बे कहीं जगह पर ये है, और कहीं जगह पर आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, डार्क ग्रीन और हल्का, जो पत्तियों के बीच में मध्य शिरा होती है वहाँ पर, जो मिड रिब बोलते हैं जिसके। इस वायरस का फर्स्ट सिम्टम तंबाकू की पत्तियों की यंग लीफ की वेंस जो बीच में पाई जाती हैं उनमें लाइट ग्रीन कलर की हो जाती हैं। इसके पश्चात एक विशिष्ट प्रकार का मोज़ोइक या मोटेट पैटर्न अर्थात लाइट एंड डार्क ग्रीन एरिया का निर्माण लीव्स पर हो जाता है, मतलब एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। अभी नीचे स्लाइड में फिगर दिया गया है, आप वहाँ देख के समझ जाएंगे। तो जैसे नहीं लाइट कलर फिर डार्क कलर ऐसे स्पॉट पड़ जाते हैं। अब ये सारे मैंने फिगर दे रखे हैं, इनको आप देख सकते हैं कि इस फिगर में आपको दिख रहा होगा ये तंबाकू की पत्ती है, ये धब्बे पड़े सारे हैं, तो ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद जो इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया व्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है वही इम्पॉर्टेंट है। ये टीएमवी का जो स्ट्रक्चर है, टीएमवी में मैंने वैसे वायरस में जो बताया था ना कि इस वायरस में दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटीन कोट और आपका जेनेटिक मटेरियल। तो टीएमवी में जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है दिस, और प्रोटीन को जो कोट होता है ये पाया जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि प्रोटीन कोट जो होता है उसको यहाँ पर कैप्सिड बोलते हैं, उसकी यूनिट को कैप्सोमियर बोलते हैं। अगला फिगर देखते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसका ये तीसरा फिगर, इसमें कलर्ड फिगर है तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि ये जो डार्क ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये न्यूक्लिक एसिड है, और ये जो आपको दिख रहा है पूरी संरचना ब्लू कलर की, ये आपकी प्रोटीन की कोट है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, और इसकी एक यूनिट को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैप्सोमेर। यही समझने वाली चीज़ है। तो इसके कुछ पॉइंट यहाँ पर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट मैंने समराइज़ कर रखे हैं। टीएमवी वायरस की संरचना में बाहर की तरफ प्रोटीन का आवरण होता है, ओके मैंने बता दिया, जबकि अंदर की ओर जेनेटिक मटेरियल के रूप में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। दैट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर की तरफ स्थित प्रोटीन संरचना को कैप्सिड बोलते हैं, मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया। अब इसका आकार क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो टीएमवी का आकार जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ता है वो रॉड लाइक दिखाई पड़ता है। इसमें बाहर की ओर जो प्रोटीन की संरचना होती है कैप्सिड, और कैप्सिड में जो कैप्सोमियर्स होती हैं उनकी संख्या 2130 मतलब 2130 होती है, और ये क्रोट प्रोटीन के में पाए जाते हैं। तो ये जो आपको मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं कैप्सोमियर्स आल्सो इम्पॉर्टेंट। अगला है जो आरएनए के मॉलिक्यूल में जो कितने बेस होते हैं, तो वो जो उनकी संख्या होती है वो 6400 होते हैं। प्रोटीन मोनोमर में जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, 158। तो ये 3 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये इसका स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत ये आपके आ जाएंगे। इसके बाद में अगला है
टीएमवी का वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, ये बात समझने के लिए है कि जो टीएमवी वायरस का जो इन्फेक्शन होता है कांटेक्ट द्वारा था। मतलब जैसे एक प्लांट में अगर इन्फेक्शन हो गया है और अगर वो किसी दूसरे हेल्दी प्लांट से रब करेगा, टच करेगा, तो उसमें भी वो इन्फेक्शन मतलब वो वायरस उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। तो वो भी जो स्वस्थ प्लांट है वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस प्रकार कंटिन्यू एक चैनल बनता जाता है और बाई कॉन्टैक्ट इस वायरस का जो ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में हो जाता है। इसके बाद अगला है पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वायरस जब कहीं किसी नए हॉस्ट में मतलब नए प्लांट में जाता है, स्वस्थ प्लांट में जाता है, तो ये कैसे उसमें मतलब अपना रिप्रोडक्शन करेगा, संख्या बढ़ाएगा। तो इसी के संदर्भ में ये पॉइंट है कि जैसे ही हॉस्ट सेल में यानी न्यू प्लांट में ये वायरस पहुंचता है, इसका जेनेटिक मटेरियल अर्थात आरएनए रिप्लिकेशन प्रारंभ कर देता है। मान लीजिए ये 2 सेल हैं और यहाँ से ये वायरस इसमें गया, तो इस वायरस में इस प्लांट में जाते ही जैसे ही ये आरएनए पहुँचेगा, आरएनए अपना रिप्लिकेशन प्रारंभ कर देगा और कई आरएनए बनाएगा उसके अंतर्गत। तो जिसके परिणामस्वरूप आरएनए की अनेक कॉपी बन जाती है। मतलब आरएनए रिप्लिकेशन के द्वारा कई आरएनए बना लेगा और इसके साथ ही वायरल का जीनोम रिप्लिकेशन के द्वारा अनेक एमआरएनए का निर्माण करता है। मतलब जो ये जीनोम वायरस का नए प्लांट में पहुंचा है उसमें आरएनए का रिप्लिकेशन हुआ और आरएनए से कई आरएनए बने, उन्हीं में से कुछ एमआरएनए बने। अब ये एमआरएनए क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन जैसे जो वायरस का कोड प्रोटीन होती है उसकी इनकोडिंग करेंगे, मतलब उसको भी बनाना प्रारंभ करेंगे, कोडिंग करेंगे। अब क्या हुआ, जब इस फिगर में देखिए, जब इस नए होस्ट में आरएनए भी बन गया और प्रोटीन भी बन गया, तो ये दोनों आरएनए एवं प्रोटीन आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद में ये नया एक टीएमवी मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर देंगे। तो इस प्रकार आप लोग इधर समझ लीजिए, जैसे ये एक प्लांट सेल है, ये एक दूसरी प्लांट है, इसमें ये टीएमवी का वायरस है। इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल जब इस स्वस्थ प्लांट में गया तो ये मान लीजिए एक आरएनए पहुंचा और इसने रिप्लिकेशन के द्वारा कई आरएनए बना दिए। इनमें से कुछ क्या थे, एमआरएनए थे। इन एमआरएनए क्या किया, जो कोट प्रोटीन थी कैप्सिड, उसका निर्माण प्रारंभ कर दिया। जब कई कैप्सिड मिल गए, अब ये कैप्सिड और ये आरएनए ये दोनों मिलके इसी के अंदर असेंबल होकर क्या करेंगे, ये इस प्रकार अनेक जो हैं वो टीएमवी का निर्माण करेंगे। ये एक टीएमवी बना, इस प्रकार ये छोटी छोटी यूनिट बन जाएंगी कैप्सोमियर, ये इसका जेनेटिक मटेरियल बन जाएगा। तो इस प्रकार कई जो हैं टीएमवी का फॉर्मेशन उस हेल्दी प्लांट में हो जाएगा। अब ये प्लांट इन्फेक्टेड हो गया, अब ये प्लांट किसी दूसरे स्वस्थ प्लांट को टच करेगा तो उसमें इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। इस प्रकार ये जो ट्रांसमिशन है ये चलता रहता है और फाइनली जो है वो टीएमवी है वायरस जो है वो हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है। तो इस प्रकार ये टीएमवी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो ये मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ और सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और सिग्निफिकेंट पॉइंट होते हैं जो कम समय में आप लोगों को लर्न भी हो जाएं। भाषा इसकी मैं अपने आप टाइप करता हूँ बहुत ही इजी कि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत भी ना हो। फिगर भी रखता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन आपके जैसे मान लीजिए नीट में आए तो नीट में तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि टीएमवी से रिलेटेड कुछ ही पॉइंट पूछ सकते हैं कि किसने इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, कैप्सिड कितने होते हैं, कैप्सोमियर की यूनिट की संख्या कितनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। और ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट मतलब बीएससी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनमें इसकी टिप्पणी पूछी जाती है, शॉर्ट नोट्स में आता है। तो जितना मैंने इसमें दिया इसको आप आसानी से लिख सकते हैं और मेरे लेक्चर को नोट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि दिस लेक्चर इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर बेटा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी सजेशन देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। अगर मेरा प्रयास ये आप लोगों को सही लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाइए जिससे उनका भी हित हो। और मेरी इस जो मेकी बायोलॉजी क्लासेस है ये आपका परिवार है और उसमें आप लोगों की संख्या बढ़ाइए। और मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊं जिससे आप लोग अपने जो मतलब एकेडमिक स्तर के साथ साथ अपने कंपटीशन की भी तैयारी करते रहें साथ में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।